हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्त्रीगढ़ ड्रीम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है ज़िंदगी मुझे चौराहे पे लाकर खड़ी कर दी है। चार राहें हैं, किधर जाऊं? लाइफ में प्रॉब्लम्स तब आती है जब आप दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। हमें एक दूसरे से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ हालातें ऐसी होती हैं जो स्ट्रगल तो रहता है, बट कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन सॉल्व हो ही जाती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो हम तो चाहते हैं उसे किसी न किसी तरीके से मैनेज करने के लिए, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे। हो सकता है उस योग्य हम नहीं हैं, मेरी फैमिली उस कैटेगरी की नहीं है, उस सोच की नहीं है, नहीं समझने वाले हैं मेरी प्रॉब्लम को, नहीं सोचने वाले हैं मेरे बारे में। तो उन्हें इग्नोर करो, बंद करो वो सारी चीज़ें, उन लोगों की बातें सुनना, और अपने पढ़ाई में ही लग जाना है। मुझे किसी दूसरे की बातें सुननी ही नहीं है। हमको अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना है। जब तक हम आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। चाहे पढ़ाई का हो, चाहे लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हों, तो चाहे कोई भी समस्याएं हों, लेकिन हम जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हम एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। तब तक हम स्ट्रगल ही करेंगे। हमको किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होना है। अपने बारे में खुद सोचना है, हमें लाइफ में करना क्या है। और जिस दिन हम ये चीज़ सोच लेंगे कि हमको लाइफ में क्या करना है, उस दिन हम अच्छा फील करने लगेंगे, और मेरी सारी परिस्थितियाँ जो भी हैं लाइफ में चल रही हैं सब ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हमारे आँख के सामने से कुछ दिखेगा ही नहीं, किसी की बातों हमारे कान से तक सुनाई ही नहीं देगी। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो दूसरे की बातें हमको समझ में ही नहीं आएगी, लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य है अपना करियर बनाना, भविष्य में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ बेहतर करना है, अपनी लाइफ को सेटल करनी है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है मुझे। तो फिर हम किसी और की बातें हम सुनेंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, और अपने ऊपर निर्भर होना है। ये प्रॉब्लम्स हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम अपने मन को एक जगह रखेंगे, मन को भटकाएंगे नहीं, तभी सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि ज़िंदगी तो सभी को लगती है ऐसी कि लाइफ में क्या अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी इसी तरीके से चलेगी कि नहीं चलेगी, कैसे होगा। क्योंकि अपना तो किसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई के लिए जो कुछ करना है हमको पढ़ाई के लिए ही करना है। तो अगर हम अपने नहीं तो अपने बच्चों का लाइफ बनाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, वो सारे चैलेंज पूरा हम करेंगे। लेकिन आत्मनिर्भर हो जाइए कि हमको इतने टाइम पढ़ाई करना है, इतने टाइम हमको किचन में देना है। क्योंकि किचन में तो 2 घंटे 3 घंटे तो कंटिन्यू की बात है, लग जाता है टाइम। चाहे किसी की फैमिली में ज़्यादा लोग हों, चाहे किसी की फैमिली में कम लोग हों। ज़्यादा हैं तो और टाइम लगेगा, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेज करनी पड़ेगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना है, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। किसी की कोई जा रहा है बाहर पढ़ने, उनके घर वाले सक्षम है भाई, उनको भेज रहे हैं, उनके पास ऐसी हालातें भी नहीं हैं, वो जाने के लिए तैयार, उनके यहाँ सब कुछ है। अब मेन चीज़ होता क्या है? पैसा होता है। तो पैसा हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारे घर वाले नहीं दे रहे हैं, और हमारे पास पैसे ही नहीं है तो कैसे हम जाएंगे अदर स्टेट में? हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम अपने घर में ही पढ़ाई करेंगे, अपने घर में ही टाइम निकालेंगे। बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी हैं जो घर में रह के पढ़ाई करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाके कोई भी पढ़ाई कर पाएँ, घर में ही पढ़ाई कर लेंगे। अगर हम सोचेंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे, हम कर लेंगे। अगर हमारे पास जुनून रहेगा तो हम घर में ही पढ़ाई कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाके कहीं रूम लेके हम पढ़ाई करें। दूसरे से कंपेयर बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ अपनी कंपेयर उन लोगों से करिए जो हाउस वाइफ घर में रह के पढ़ाई कर रही हैं, उनसे कंपेयर करिए। और जो लोग बाहर जा रहे हैं कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। बहुत लोग बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं,
ज़रूरी नहीं है वो सक्सेस ही हो गए हैं। हाउस वाइफ घर में रह के स्ट्रगल कर रही हैं फिर भी वो सक्सेस हैं। तो उनके बारे में सोचिए, मोटिवेशन वीडियो देखिए। ये नहीं कि वो बाहर जा रहे हैं। हमको पता है कि हम हाउस वाइफ घर में रहते हैं, बाहर निकलने का मौका नहीं रहता है। जो लोग बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, जो हाउस वाइफ हैं या कोई भी गर्ल्स हैं, अगर बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए तो उनको देख के लगता है कि हम भी काश हमारे घर वाले ही सपोर्ट करते तो हम भी घर जाते बाहर पढ़ाई करने। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी हालातें इतनी अच्छी नहीं है कि हम बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, तो हम घर में ही पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ठानेंगे तो कर लेंगे। कोई भी चीज़ मेहनत करने से सब कुछ मिलने वाला है, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलने वाला है, आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमको किसी और की तुलना करनी ही नहीं है, किसी दूसरे से कंपेयर करना ही नहीं है। अपनी लाइफ में जो भी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है खुद सॉल्व करना पड़ेगा, अन्य लोग आपको सॉल्व नहीं करेंगे। और दूसरे की वीडियो देख के हम लोग क्यों मोटिवेट नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो लोग अपने मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन लोग बढ़ चढ़ के वो लोग दिखाती हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो क्यों दिखा रहे हैं कि देखिए आप लोग, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में रह के स्ट्रगल कर रही हैं, हम बाहर निकल गए हैं, मुक्ति मिल गई है मुझे, तो हम लोग और डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम नहीं मोटिवेट होंगे। क्यों एक दूसरे से कंपेयर करें? क्यों हम एक दूसरे से तुलना करें? हम सक्षम नहीं हैं, हम घर पे ही पढ़ाई करेंगे। किसी तरीके तो हम अपना बीएड किसी तरीके से कर लिए हैं, लेकिन हम बाहर जाने के लिए नहीं सक्षम हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर परिवार है, और घर परिवार वाले ही नहीं भेज रहे हैं तो हम कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, नहीं सपोर्ट है घर वालों का। आप घर में ही पढ़ाई करिए। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसे हैं जो घर में भी पढ़ाई कर रही हैं, प्लस टीचिंग भी कर रही हैं, ट्यूशन भी बच्चों को दे रही हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं। तो उनसे कंपेयर करिए अपनी, कि वो देखो कितना स्ट्रगल कर रही हैं। मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं भी बच्चों की कोचिंग लेती हूँ, मैं भी अपनी भी पढ़ाई करती हूँ, बट अभी छोड़ दी हूँ क्योंकि आप लोग को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम दी थी, जो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं मेरे, तो मुझे दोबारा से सीटेट की प्रिपरेशन करनी है। देखिए लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो, लेकिन हमको पढ़ाई अपनी करनी है, प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब हों। बट जिस दिन आप कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, उस दिन आपकी सारी परिस्थितियाँ दूर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।